दोस्तों नमस्कार। बिहार में मुख्यमंत्री का मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला अब नहीं दिख रहा है और ये मामला इसलिए भी उलझता जा रहा है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है और जो कारण अभी बताए जा रहे हैं वो कारण तो ये बताया जा रहा है कि निशांत संगठन में काम करना चाहते हैं। लेकिन अब भला संगठन में काम करने के लिए निशांत क्यों आगे आएंगे, खासकर तब जब नीतीश कुमार अभी महज चंद हफ्तों पहले जनता दल यूनाइटेड के संगठन के मुखिया के तौर पर चुन लिए गए हो, यानी निशांत के पिता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हो। उस परिस्थिति में निशांत संगठन में काम करने के लिए सामने आए, ये बात किसी से पच नहीं रही है। और बात इसलिए भी नहीं पच रही क्योंकि निशांत को संगठन में काम करना होता तो पिछले 3-4 सालों में वो कभी भी जनता दल यूनाइटेड के संगठन में आकर काम कर सकते थे। अंदर की बात यह है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह भूमिका क्या नीतीश कुमार ने खुद तैयार की है, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और बड़ा सवाल इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि बिहार में नया मुख्यमंत्री कब आएगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब थोड़ी रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दे रही है। रक्षात्मक मुद्रा में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बगल के पश्चिम बंगाल में जहां अभी 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, वहां बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग हैं और खासकर बिहार के ओबीसी समाज के लोग हैं। और उसमें भी नीतीश कुमार जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, उस वर्ग की राजनीति करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में है। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार से बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी लेती है तो कहीं ऐसा ना हो कि 2-2.5% वोटों का एक ऐसा फर्क बंगाल में पड़ जाए जिससे बंगाल का पूरा नैरेटिव, जिसमें बीजेपी थोड़े बहुत मुकाबले में होने की बात कही जा रही है, उससे भी पिछड़ जाए। उत्तर प्रदेश का मामला तो अभी 8-10 महीने आगे का है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 29 अप्रैल के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभाले और बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि 12 से 14 अप्रैल के बीच में बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए, मुख्यमंत्री परिवर्तन की प्रक्रिया को मुकम्मल कर लिया जाए। 12 से 14 अप्रैल के बीच मुख्यमंत्री पद यदि भारतीय जनता पार्टी लेती है तो कई सारे राज्यों में, यहां तक कि ममता बनर्जी तो इसे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पश्चिम बंगाल के स्थानीय पिछड़े वर्ग के वोटर हो या प्रवासी पिछड़े वर्ग के वोटर हो, बड़े पैमाने पर उनके बीच भुनाते हुई नजर आएगी। और इन सब के बीच ये खबर आना कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनने को इच्छुक नहीं है, किसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज विधानसभा भवन के एक कार्यक्रम में, विधानमंडल परिसर के एक कार्यक्रम में दरअसल नीतीश कुमार पहुंचे थे, उनके साथ सम्राट चौधरी भी थे और उसी कार्यक्रम के दरमियान ये नारा भी लग गया कि निशांत कुमार सीएम जिंदाबाद। यानी भाजपा की तरफ से जिन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, उन सम्राट चौधरी के सामने निशांत कुमार को सीएम बनाने का नारा लगना, वो भी कोई जनता के बीच नहीं बल्कि विधानमंडल के कैंपस में नारा लगना, ये संयोग है या प्रयोग है? आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि यह संयोग नहीं हो सकता। अब जरा इसके आगे की राजनीति को भी देखने की कोशिश करें तो 2-3 बातें साफ होती है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड में निशांत के लिए एक युवाओं की टीम तैयार की गई और उसी टीम के एक विधायक ऋतुराज कुमार, जो पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं, ऋतुराज कुमार एक इंटरव्यू में आज ये कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के पास बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। तो स्वाभाविक है कि ऋतुराज कुमार अपनी मर्जी से तो बोल नहीं रहे, कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्षस्थ स्तर से उन्हें इस तरह के बयान को देते रहने के लिए कहा गया होगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन भी अपनी मर्जी से जो भी बोले हैं वो अपनी मर्जी से बोले होंगे, इस बात की गुंजाइश न के बराबर लगती है। सवाल ये उठता है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो तथाकथित भाजपा समर्थक खेमा है, वो भाजपा समर्थक खेमा क्या कर रहा है? अब जेडीयू में कौन बीजेपी समर्थक है, कौन बीजेपी विरोधी है, इस बात को बिहार के से लेकर बिहार के बाहर तक सभी जानते हैं। और जरा इसकी तस्दीक करनी हो तो 2-3 स्तरों पर इसकी तस्दीक की जा सकती है। आज 6 अप्रैल है, 46 साल पहले आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। कैसे हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन वैसे ही हुआ था
क्योंकि जब नीतीश कुमार उस वक्त जिस पार्टी में थे, जनता पार्टी, उस पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और सुंदर सिंह भंडारी को निकाल बाहर किया गया था। तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अभी तक जिस वक्त तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि भाजपा के स्थापना दिवस पर नीतीश कुमार के सोशल हैंडल से कोई बधाई संदेश या शुभकामना संदेश बीजेपी को दिया गया हो। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के दो नुमाइंदे जो दिल्ली में बिठाए गए हैं, उन दोनों ने जिस अंदाज में और जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी को उसके 46वें स्थापना दिवस का शुभकामना संदेश भेजा है, वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस अंदाज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शुभकामना संदेश दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है, शुभकामना संदेश देने में कोई बुराई नहीं है। फिर अब तक की सूचना के मुताबिक नीतीश कुमार ने शुभकामना संदेश देने में परहेज क्यों किया है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द यदि कुछ और सवालों को रखकर देखने की कोशिश करें तो जेडीयू क्या चाहती है और बीजेपी क्या चाहती है, और बीजेपी के अंदर भी क्या एक से ज्यादा खेमे बन गए हैं, इन सब का जवाब टटोलना थोड़ा आसान हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जनता दल यूनाइटेड अंदर से एक विभाजित पार्टी की तरह दिखाई दे रही है। एक दिल्ली वाली जनता दल यूनाइटेड और एक पटना वाली जनता दल यूनाइटेड। पटना वाली जनता दल यूनाइटेड में विधायक दल ज्यादा मजबूती से सामने खड़ा है और वो विधायक दल कतई नहीं चाहता कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री थोपे, जेडीयू का मुख्यमंत्री बने। इस बात को लेकर जेडीयू के विधायक करीब करीब एकमत नजर आते हैं। जेडीयू अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाना भी चाहती है, तभी कांग्रेस पार्टी और एमआईएम या बसपा के विधायकों के टूटकर जेडीयू का रुख करने की बातें सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली वाली जो जनता दल यूनाइटेड है, वो जनता दल यूनाइटेड क्या चाहती है, ये सर्वविदित है। दिल्ली वाली जनता दल यूनाइटेड की एक स्वाभाविक प्रॉक्सिमिटी, स्वाभाविक नजदीकी भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अपनी पार्टी की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आया हुआ जो टूटकर जो गुट बना था महाराष्ट्र में, वो भी नहीं चाहता था। और अंततः एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। तो क्या एकनाथ शिंदे की तुलना में भी बिहार में नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कम हो गई है या कम कर दी गई है, जिस वजह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की रेस में बीजेपी के साथ कड़े राजनीतिक संघर्ष में दिख रही है? एक बहुत स्वाभाविक सा फॉर्मूला है। भारत ही नहीं, दुनिया में कोई भी राजनीतिक दल अपने किसी भी अलायंस पार्टनर के साथ जो सत्ता की साझेदारी कर रहा होगा, उसमें सत्ता का शीर्ष पद खुद छोड़कर दूसरे को देने की स्थिति में आसानी से तो नहीं जाएगा। नीतीश कुमार आसानी से सत्ता का नेतृत्व छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे। अगर ये देते हुए दिखाई भी देते हैं तो इसके पीछे कई सारे राजनीतिक मायने और राजनीतिक संदेश को बिहार की राजनीतिक तौर पर जागरूक जनता निकालने की कोशिश करेगी, कर भी रही है। पिछले एक महीने के दरमियान जो रायता फैला है वो सबने देखा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड में अचानक अपने मुख्यमंत्री को लेकर जो नई कवायद शुरू हुई है, उस कवायद के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट क्या नीतीश कुमार ने खुद लिखी है? यही वो सवाल है जिस सवाल पर आकर सबको अपनी स्ट्रेटजी, अपने विश्लेषण को सीमित करना पड़ता है। क्योंकि 29 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी खुद सत्ता अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, राज्यों के चुनाव के मद्देनजर और धोखा, छल, प्रपंच जैसे मैसेज जाने की वजह से। और वहीं नीतीश कुमार 12 से 14, 15 अप्रैल के बीच में यदि सत्ता छोड़कर सत्ता का नए मुख्यमंत्री को बिहार में देखना चाहते हैं, तो साफ साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार या तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैसेज जेडीयू देना चाहती थी या जो मैसेज बिहार से निकलकर दूसरे राज्यों में विपक्ष को कैश करने के लिए मिलना था, वो मैसेज चुनाव के पहले मिल जाए। और वो मैसेज मिलने की आशंका से भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिनों के लिए निशांत को ही मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। अब साफ साफ जाहिर होने लगा है कि कमोबेश बात कुछ इसी दिशा में जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक भी है। नीतीश कुमार 8 या 9 अप्रैल को दिल्ली आएंगे। जब नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, उसके बाद 10 अप्रैल को राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। यहां तक तो उनका कार्यक्रम एकदम क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 12 तारीख को पटना में, जी हां, इसी 12 अप्रैल को
पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उस विधायक दल की बैठक के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। अगर इस क्रोनोलॉजी को देखें तो पहले एनडीए के विधायक दल की बैठक, साफ मतलब है कि नीतीश कुमार वहां अपनी जगह किसी और को नेता चुनने का आग्रह करेंगे विधायक दल से और वहां नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करेंगे और कैबिनेट की बैठक में अपने पद छोड़ने की घोषणा कर राजभवन की तरफ प्रस्थान करेंगे अपने इस्तीफे के साथ। यहां तक तो स्क्रिप्ट साफ दिखती है। लेकिन नीतीश कुमार जब 12 अप्रैल को ही या 13 तारीख को ही इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद क्या बिहार अगले 15-20 दिनों तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के साथ चलेगा? ध्यान रखिए, संवैधानिक रूप से अभी नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। विधान पार्षदी छोड़ी है, विधानमंडल की सदस्यता छोड़ी है, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है और 30 सितंबर तक वो संवैधानिक रूप से बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने में उन्हें कोई बाधा नहीं है। लेकिन बावजूद नीतीश कुमार यदि इतनी हड़बड़ी में दिखते हैं और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए इच्छुक नहीं दिखते हैं, तो इसके पीछे का खेल क्या है? इस पूरे खेल को आसानी से समझा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड ने यूं ही पूरी बिसात नहीं बिछाई है। अब कैसे ये पूरी बिसात बिछी है, इसके लिए 12-13 अप्रैल की दरमियानी रात का इंतजार हम सबको करना होगा कि आखिर खेल कौन सा होता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा की, महज 2 विधायकों का अंतर है। बीजेपी 89 सीट जीती थी, एक स्पीकर है और स्पीकर होने की वजह से वो सदन में किसी भी तरह की वोटिंग में जब तक बराबर बराबर मत न पड़ जाए तब तक वो भाग नहीं ले सकते। लिहाजा बीजेपी की स्ट्रेंथ घट के 88 विधायकों की हो जाती है। नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया तो अब 87 विधायक बीजेपी के पास है। वही जनता दल यूनाइटेड के पास 85 के 85 विधायक है। नीतीश कुमार ने कोई विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया है, वो विधानसभा के सदस्य थे भी नहीं। विधानसभा में उनके 85 विधायक अभी तक हैं और इस स्थिति में कांग्रेस के 4 विधायक चले जाते हैं, तब जनता दल यूनाइटेड के पास जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी वो बिहार विधानसभा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की होगी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाली जनता दल यूनाइटेड क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ देगी? तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश कुमार ने महज 43 विधायकों पर जेडीयू के लिए मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखा था। तो यदि अगले 2-4 दिनों में जेडीयू पहले नंबर की पार्टी में तब्दील होती है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद भाजपा को गिफ्ट करने के लिए पूरा खेल होगा? थोड़ा इंतजार कीजिए। 6 अप्रैल आज है और 12-13 अप्रैल के बीच में अगले हफ्ते के दरमियान, यानी इस पूरे हफ्ते के दरमियान कौन सा खेल होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है कि आखिर बिहार के अंदर सह और मात के खेल में कौन डाल डाल चल रहा है, कौन पात पात चल रहा है। फिलहाल तो साफ दिखता है कि स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में घूम रही है। उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक तयशुदा तरीके से नीतीश कुमार ने निशांत की एंट्री कराई। निशांत संगठन की बात खुलकर नहीं कह रहे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि निशांत इच्छुक नहीं है डिप्टी सीएम बनने के, वो संगठन में काम करना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर से याद आता है 2012, जब 2012 में कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। जब सपा के पक्ष में स्पष्ट जनादेश मिला था, उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसी तरह का खेल करना पड़ा था, इसी तरह की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी थी। और अंततः विधायक दल की जब बैठक शुरू हुई थी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के, उस वक्त आजम खान ने एक बड़ी ही इमोशन सोक्ड स्पीच दी थी। भावनाओं से भरा हुआ भाषण उन्होंने विधायक दल की बैठक में दिया और उसमें कहा था कि एक दौर ऐसा भी था जिसमें नेताजी को यानी मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव उन्होंने रखा था और आज ये दौर है, ये उसे उन्होंने अपना सौभाग्य बताते हुए कहा था कि आज ये दौर है कि आज उनकी औलाद को यानी उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आजम खान प्रस्ताव रख रहे हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिस अंदाज में निशांत को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि समाजवादी पार्टी के पास उस वक्त 2012 में स्पष्ट बहुमत था वहां की विधानसभा में, और बिहार के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी को अकेले क्लियर मेजोरिटी यानी स्पष्ट बहुमत नहीं है। उन्हें
या तो तेजस्वी यादव समेत संपूर्ण विपक्ष के 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा, या फिर एनडीए के अंदर बड़े खेल की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं इस पूरे हफ्ते के दरमियान होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।